Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ashraf and you are watching Ashraf Kaka channel. Dear students, we have discussed 7 types of the adverb clauses, and now in this lecture we will be talking the last 2 parts or last 2 types of the adverb clause. The first one is the eighth one is the adverb clause for reason or cause, and next one will be the adverb clause of time. So what is the adverb clause of reason or cause? It is used to tell about the reason or cause of an action. ठीक है, कोई भी एक्शन हुआ होता है, ठीक है, which the action does, and it only tells about the reason कि भाई वो एक्शन क्यों हुआ है, ठीक है, and it always asks the question with why. ये ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देता है जो कि पूछा जाता है with the conjunction of why और with the pronoun of why. ठीक है, भाई ये काम क्यों हुआ है, ठीक है. अब क्यों का जवाब देना, इसके लिए हम कुछ कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं. तो आइए समझते हैं. अब देखें, क्यों के जवाब के लिए मुख्तलिफ कंजंक्शंस है हमारे पास. जो सबसे पहले है वो है बिकॉज. देखें, बिकॉज द स्टूडेंट्स, देखें the students are on leave today because their teacher was ill. ठीक है, या स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो है, तलबा, वो आज छुट्टी पर है क्योंकि उनका टीचर बीमार था. ठीक है. Then comes the second answer for the why is as and can be substituted with the subordinate conjunctions for the reason that. देखें, एज लगाएं, एज का जगह, एज की जगह आप लगाएं for the reason that I teach for the reason that to help the students. I teach as to help the students. ठीक है, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि या इसलिए. ठीक है, मैं पढ़ाता हूं क्यों, मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए. मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए. ठीक है. देन कम्स सिंस. देखें, सिंस आई फील कंफर्टेबल, आई टीच द स्टूडेंट्स. मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं इसलिए मुझे एक सेंस ऑफ कंफर्ट मुझे महसूस होता है, मुझे सुकून महसूस होता है जब मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट को. देखें, देन कम्स द सीइंग दैट. सो दीज आर ऑल द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस व्हिच आंसर द क्वेश्चन व्हाई. देन कम्स seeing that और seeing as. seeing that भी बोल सकते हो या seeing as भी बोल सकते हो. seeing that और seeing as he lives in Multan, he is used to the hot weather. ठीक है, वो मुल्तान में रहता है इसलिए उसे गर्म मौसम की आदत है. ठीक है, उसे गर्म मौसम की आदत है क्योंकि वो मुल्तान में रहता है. ठीक है. अब कोई आपसे पूछे कि उसे गर्म मौसम की क्यों आदत है, उसे गर्म मौसम की इसलिए आदत है क्योंकि वो मुल्तान में रहता है. क्या मुझे ठंड मौसम की आदत है, मुझे ठंड मौसम की क्यों आदत है, क्योंकि मैं क्वेटा में रहता हूं. ठीक है, क्यों का जवाब देना आपके पास है seeing that, because, as, for, since. Then comes because, now that. So now that can also use in the meaning of because of the fact that. ठीक है, like for example, now that you are free, so let us go to perform umrah. Umrah is a short pilgrimage. ठीक है, and is the नफली इबादत. देखें, इसलिए आप देखें ना, अभी आप फ्री हैं तो इसलिए चलें उम्रा परफॉर्म करने, अदा करने के लिए. ठीक है, उम्रा अदा करने के लिए चलें. ठीक है, क्योंकि या चूंकि आप फ्री हो अभी. देन कम्स फॉर. फॉर इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ बिकॉज. देखो, फॉर को आप बिकॉज की जगह पे भी यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई कुड नॉट स्लेप द होल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो सका, और आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था. मैं नहीं सो पाया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था. ठीक है, लास्ट नाइट. अच्छा, देखें, अब 2 सवाल लिखें. ठीक है, वाई हैव और why has he failed, because it is the singular form. Why has he failed or why is he failed. ये बेहतर होगा. ठीक है, why is he failed, वो क्यों फेल हुआ है, या
वाई शी इज एब्सेंट, वो क्यों एब्सेंट है। देखिए अब मैं जो समझाने लगा हूं आप लोगों को वो ये सिर्फ फर्क है कि भाई फॉर को हम कब यूज करते हैं और बिकॉज को। देखिए अब इसकी जगह मैंने कहा था कि भाई आई कुड नॉट स्लेप द होल नाइट फॉर, या मैं बिकॉज, तो मेरा सेंटेंस करेक्ट कहला जाएगा। मैं नहीं सो पाया पूरी रात क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम था मुझे। तो मैं फॉर को भी यूज कर सकता हूं इन द प्लेस ऑफ बिकॉज, और बिकॉज को यूज कर सकता हूं इन द प्लेस ऑफ फॉर। देखिए फॉर हमेशा यूज किया जाएगा सेंटेंस के बीच में, ठीक है। अब मैंने ये सवाल लिखे कि भाई व्हाई इज ही फेल्ड, तो मैं कहूंगा ही फेल्ड, he failed because, बाज़ औक़ात हम इस तरह जवाब देते हैं he failed because, या सिर्फ हम स्टार्ट करते हैं because। बाज़ सेंटेंस होते हैं ना कि हम सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट को बोले बगैर या यूज किए बगैर सिर्फ उस सवाल का ही जवाब देते हैं because he didn't work hard। देखें he failed या बिकॉज he didn't work hard, वो क्यों फेल हुआ, ठीक है, बिकॉज he didn't work hard, ठीक है। हम जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हम फॉर से नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर हम सिर्फ सेंटेंस के बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में अगर हमने स्टार्ट लेना है कोई सेंटेंस, सो वी कैन नॉट यूज फॉर इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, वी कैन ओनली यूज फॉर इन बिटवीन, ठीक है। वाई शी इज एब्सेंट, बिकॉज she slept late last night, ठीक है। वो क्यों एब्सेंट रही, ठीक है, वो रात को देर से सोई तो इसलिए सुबह उठने में देर हो गई उसे, बिकॉज शी स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई वाई शी इज एब्सेंट फॉर शी स्लेप्ट लास्ट नाइट। तो इसलिए सिर्फ जो समझाने का जो नुक्ता है कि भाई हम फॉर और बिकॉज को तो मीनिंग में सेम ले सकते हैं, लेकिन फॉर हमेशा फॉर द रीजन, जब हम फॉर को एज फॉर द कॉज ऑफ रीजन हमने जवाब देना है वाई का, तो इसलिए हम बीच में तो यूज कर सकते हैं लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। So now we have the last type of the adverb clause, that is the adverb clause of time. So adverb clause of time tells us about the time of the action, ठीक है, कि when the action is taken place. So it always answers, these subordinate conjunction always answer the pronoun और conjunction when। जब भी when से कोई सवाल किया जाता है, मतलब आप टाइम के बारे में कोई पूछना चाहता है या कोई एक्शन हुआ है, तो उस टाइम या ड्यूरेशन के बारे में बताने के लिए इस वर्ब का क्लॉज, इस क्लॉज का यूज किया जाता है। सो देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 20 द क्लॉजेस व्हिच आर यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन। Like for example, we have the first, that when or whenever. So I take strong tea, ठीक है, when I'm studying, जब मैं पढ़ता हूं, ठीक है, और when I study, आप when I'm studying भी बोल सकते हैं, जब मैं पढ़ रहा होता हूं, ठीक है। और या सिंपल आप ये कहो कि भाई स्टेट ऑफ कंटिन्यू एक्शन आप इंडेफिनेट में भी जो है बता सकते हैं, when I study, सिंपल I take strong tea when I study, जब मैं पढ़ता हूं मैं स्ट्रॉन्ग टी लेता हूं, चाय पीता हूं, ठीक है। तो ये टाइम बता रहा है कब मैं स्ट्रॉन्ग टी कब पीता हूं, when I study। अच्छा देन है while, while भी when के ही मीनिंग भी आता है, जब while I was sleeping they knocked our door, ठीक है, जब मैं सो रहा था तो उन्होंने हमारी, they knocked our door, जब मैं सो रहा था उन्होंने हमारी दरवाजे पर दस्तक दी या नॉक कर दिया, खटखटाया। देन कम्स बिफोर,
ठीक है। लेकिन से गुड बाय बिफोर यू गो अवे, अब जब भी बाहर जाते हैं जाने से पहले गुड बाय कहा करें। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वेयर यू शो और एक्सप्रेस द टाइम दैट, ठीक है, कोई एक्शन होने से पहले कोई काम आपने जाहिर करना हो तो इससे पहले यूज बिफोर, और जब कोई एक्शन हो चुका हो देन यूज आफ्टर। गो टू स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही सो जाएं, ठीक है। सो इट टेल्स अबाउट द action, after the action, or before the action. Then comes till or until, they are both used for the same meaning. I will live with my family or with my parents till or until I'm alive, जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है, तब तक मैं अपने फैमिली के साथ ही रहूंगा, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगा। या डोंट लेट हिम स्लीप until or till he completes his assignment, ठीक है, उसे सोने मत दो, कब तक, जब तक कि वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट ना करें। देखें इज और हियर टू यूज फॉर द मीनिंग ऑफ व्हेन, जब। देखो द पीपल स्टूड अप एज, ठीक है, एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, लोग खड़े हो गए जैसे ही द मोमेंट, एज का मतलब है द मोमेंट, जब वो आ गया। Then comes just as also tells you about the exact time, उसी वक्त। Aslam called me just as I came out of the class, just as मतलब जैसे ही मैं बाहर आता हूं क्लास से तो मुझे असलम की कॉल आती है। अच्छा, scarcely when या barely when या hardly when, ठीक है। अब they always use in the same meaning like she hardly, उर्दू में हम कहते हैं बामुश्किल से, बामुश्किल या मुश्किल से। लेकिन she hardly, barely or scarcely passed the exam when she appeared in entrance exam, उसने मुश्किल ही से या उसने बामुश्किल इम्तिहान पास किया जब उसने एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुई थी, ठीक है, जब वो एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुई थी तो उसने बामुश्किल ही एग्जाम पास किया था, ठीक है। तो जो बामुश्किल यूज करना है, सो दे वी यूज थ्री टाइप्स ऑफ द वर्ड्स, barely, hardly, she barely passed, she scarcely passed, और she hardly passed, बामुश्किल से। Then the 11th number comes no sooner than, ठीक है, जैसे ही, ये भी no sooner than, they are used relatively. I have no sooner started the class than I reached the academy, मैं जैसे ही अकेडमी पहुंचा मैंने फौरन ही अपना क्लास स्टार्ट किया। So then comes the 12th example of the clause of time is the as long as or so long as. They are used in the meaning of till or up to the time that, जब तक, ठीक है। ये तमाम जितने भी subordinate conjunctions है, they are used in the meaning of जब तक, ठीक है। Like for example, you can live in the town as long as, so long as, या till you are up to the time that, ठीक है। तो ये तमाम आप चाहे जो भी यूज करें, देखें आपके पास जितनी वोकैबुलरी होगी, आपके पास जितनी नॉलेज, आपके वर्ड्स का जो बैंक बैलेंस आपके पास अगर होता है ना, तो आप रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। आप जहां भी जाते हैं, आप जिस शहर में जाते हैं, या ये बात याद रखें, जब आप किसी नेक्स्ट कोई सिटी में जाते हैं ना, अपने घर से छोड़कर, अपनी सिटी छोड़कर, तो आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए अगर आप कोई भी एग्जाम हो उसमें बैठना चाहते हैं, उसमें बैठे हुए हैं, जब तक आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास बैंक ऑफ द वर्ड्स नहीं है, आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, आपकी जो वर्ड्स का एक बैंक है वो अगर कम है, तो आप वहां पर एक वर्ड को बार बार सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। इसीलिए तो लोग फेल होते हैं इससे के, और जो प्रेसी के एग्जाम्स होते हैं दे जस्ट यूज वन वर्ड मैनी टाइम्स। सो इस चीज को दूर करने के लिए ये मेरे तमाम जितने भी वीडियोस है, मैंने इसी में कोशिश की है कि भाई मैं एक ही वर्ड को मुख्तलिफ ऐसे कंजंक्शंस लेकर आऊं, ठीक है, जो मुख्तलिफ ऐसा हुक के तौर पर काम करें, ठीक है, मुख्तलिफ सेंटेंसेस को, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को आपस में ऐसे मिलाएं, ठीक है, कि हम हर जगह एक की जगह सेकंड, उसकी जगह उसके सब्स्टिट्यूट्स हम यूज करते रहें, ठीक है। तो जब आप यूज करेंगे तो पढ़ने वाला, आपके पेपर जो पढ़ने वाला है वो भी देख के हैरान होगा कि भाई हाँ, इस बंदे को, इस शख्स को वाकई ही इंग्लिश आती है और इसके पास जो वर्ड का बैलेंस है वो आता है। सो अल्टीमेटली रिजल्टेंटली यू विल गेट गुड मार्क्स। सो इसलिए देखें एज लॉन्ग एज, देखें एज लॉन्ग एज की जगह आप टिल यूज करें, अप टू द टाइम यूज करें, एज लॉन्ग एज यूज करें, सो लॉन्ग एज यूज करें, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये कि भाई यू कैन लिव इन द टाउन, आप शहर में तब तक ही रह सकते हैं तब तक ही रह सकते हैं जब के पास आपकी जॉब है, आपके पास कोई रहने के लिए कोई जरिया मदन है, ठीक है, जब आपकी इनकम का कोई सोर्स है तब भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, किसी नेक्स्ट सिटी में। देन कम्स इमीडिएटली इज टू यूज इन द मीनिंग ऑफ एज सून एज, ठीक है, जैसे ही ओपन द डोर इमीडिएटली एज सून एज द फादर नॉक्ड इट, ठीक है, उसने दरवाजा ही खोल दिया फौरन या जैसे ही फादर ने अबू ने इसे नॉक किया। देन कम्स डायरेक्टली और एट वंस, एज सून एज, दीज आर अगेन हैव द सेम मीनिंग। आई गो होम डायरेक्टली, वन एट वंस आई टेक माई क्लास, या आई गो होम एट वंस आई टेक माई क्लास, आई गो होम डायरेक्टली और आई गो होम एज सून एज आई टेक माई क्लास। So the 15 one once and is used as when. She will go to the US once or when her visa is accepted. जब उसका वीजा एक्सेप्ट होगा, किया जाएगा, तो तभी वो यूएस जाएगी। और एज वंस को यहां पर एज सून एज या इमीडिएटली के तौर पे भी यूज किया गया है, ठीक है, इमीडिएटली वो फौरन यूएस जाएगी जैसे ही उसका वीजा एक्सेप्ट होगा। सो द मोमेंट दैट और सून एज, देखिए एज सून एज की जगह आप एक और वर्ड है एट द मोमेंट दैट, ठीक है, द थीव्स रन अवे, द मोमेंट दैट, द मोमेंट, देखिए दैट ऑप्शनल है, आप यूज करें या ना करें, ठीक है, द मोमेंट दे सॉ द पुलिस, ठीक है, चोर भागे जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, ठीक है। देन कम्स लास्ट वन, बाय द टाइम दैट, देखिए बाय द टाइम अब ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिफोर की जगह, ठीक है, अब एक वर्ड बिफोर को बार बार यूज नहीं कर सकते, तो इसकी जगह अब क्या यूज कर सकते हैं, बाय द टाइम दैट, देखिए द पेशेंट विल हैव डाइड बाय द टाइम द डॉक्टर कम्स, और द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, मरीज मर चुका होगा डॉक्टर के आने से पहले। इट हैपेंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, where there are no facilities and doctors they get their salaries but they spend their salaries and their duty time with their families, ठीक है, तो ultimately the patients will have died, ठीक है। So thank you so much for watching. Next types of the dependent clauses will be discussed in the upcoming lectures.